नमस्ते। अगर कोई अपनी रेकी की प्रैक्टिस को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में सोच रहा है, मतलब एक हीलर से मास्टर बनने की राह पर, तो आज हम कुछ बहुत ही पावरफुल एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हीलिंग की इस यात्रा में अगले और गहरे पड़ाव के लिए तैयारी है? क्योंकि आज हम ठीक उसी की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेकी के जो बेसिक्स हैं, जैसे खुद को या दूसरों को हील करना, वो तो हम सब सीख ही लेते हैं। लेकिन अब वक्त है कुछ ज्यादा गहरी और असरदार टेक्निक्स को समझने का। अब ये स्लाइड देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिक लेवल पर हमारा ध्यान होता है खुद की हीलिंग पर, दूसरों की हीलिंग पर। लेकिन जब मास्टर लेवल की बात आती है तो पूरा गेम ही बदल जाता है। यहाँ हम गहरी हीलिंग, मतलब डीप हीलिंग, एनर्जी को ज्यादा साफ साफ महसूस करने और जाहिर है ज्यादा असरदार नतीजे पाने पर काम करते हैं। तो हमारी पहली एडवांस्ड टेक्निक है एनर्जी स्कैनिंग। ये एक ऐसा फंडामेंटल स्किल है, एक ऐसी नींव है जिस पर बाकी सारी टेक्निक्स टिकी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। आसान भाषा में कहें तो एनर्जी स्कैनिंग एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है। इससे हम बिना छुए ही ये महसूस कर सकते हैं कि शरीर में ऊर्जा कहाँ पर रुकी हुई है या कहाँ असंतुलन है। और इसे करना बहुत ही आसान है, जैसा यहाँ दिखाया गया है। बस व्यक्ति को आराम से लेटने के लिए कहें और अपने हाथों को उनके शरीर से करीब 2-3 इंच ऊपर रखकर धीरे धीरे सिर से पैर तक ले जाएं। और बस इस बात पर ध्यान देना है कि क्या महसूस हो रहा है। अच्छा, तो महसूस क्या हो सकता है? हो सकता है कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी या ठंडक महसूस हो, किसी जगह पर भारीपन लगे या फिर एक झुंझुनाहट सी हो। ये सभी संकेत हमें बताते हैं कि उस जगह पर एनर्जी का कोई ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, तो एक बार जब स्कैनिंग से ब्लॉकेज का पता चल गया, तो अगला कदम क्या है? उस एनर्जी को साफ करना और हीलिंग को और बढ़ाना। इसके लिए हम दो बहुत पावरफुल टेक्निक्स यूज करेंगे, क्रिस्टल रेकी और बीमिंग। क्रिस्टल रेकी को ऐसे समझिए जैसे हीलिंग प्रोसेस को सुपरचार्ज करना। क्रिस्टल्स में अपनी एक नेचुरल एनर्जी होती है जो रेकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे हीलिंग और भी गहरी और असरदार हो जाती है। यहाँ कुछ कॉमन क्रिस्टल्स दिए गए हैं, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज एनर्जी को एम्प्लीफाई करता है। सही क्रिस्टल चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि हीलिंग किस चीज़ के लिए चाहिए। मान लीजिए कोई तनाव में है तो एमेथिस्ट बेस्ट है, और अगर कोई इमोशनली परेशान है तो रोज क्वार्ट्ज से बेहतर कुछ नहीं। अब आते हैं बीमिंग पर। ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है। इसमें बिना छुए दूर से ही एनर्जी की एक फोकस्ड किरण, एक बीम भेजी जा सकती है। ये टेक्निक बहुत काम की है, खासकर तब जब कोई इंसान दूर हो या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां उसे छूना मुमकिन नहीं है। इससे गहरी और फोकस्ड एनर्जी भेजना एकदम आसान हो जाता है। तो बीमिंग से हमने सीखा कि एनर्जी को दूर से कैसे फोकस किया जाए। अब हम इस फोकस को और भी गहरा ले जाएंगे, अपने मन के अंदर। चलिए अब सबसे एडवांस टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें डीप विजुअलाइजेशन और अपनी खुद की एनर्जी को मैनेज करना शामिल है। हमारी अगली टेक्निक है साइकिक सर्जरी। अब नाम सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसे एक तरह की एनर्जी डीप क्लीनिंग की तरह समझिए, जो पूरी तरह से कल्पना और विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। और ये बात सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। इसमें कोई भी फिजिकल प्रोसेस शामिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मन की शक्ति का इस्तेमाल करके एनर्जी के लेवल पर काम करने की एक टेक्निक है। इसे करने के लिए पहले ध्यान की अवस्था में जाना होता है, फिर उस हिस्से की कल्पना करनी होती है जहां समस्या है। इसके बाद कल्पना में ही उस एनर्जी ब्लॉकेज को हटाया जाता है और आखिर में उस खाली जगह को शुद्ध हीलिंग रोशनी से भर दिया जाता है। और हमारी आखिरी टेक्निक है ब्रेथ रेकी। ये बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल है। इसमें बस अपनी सांस का इस्तेमाल करके रेकी एनर्जी को अंदर खींचा जाता है और बाहर भेजा जाता है, जिससे खुद का एनर्जी फ्लो और फोकस दोनों ही बढ़ते हैं। तो अब जब इन सारे टेक्निक्स को जान लिया है, तो सवाल ये उठता है कि इन्हें एक साथ कैसे इस्तेमाल करें और इनमें महारत कैसे हासिल की जाए। ये एक बहुत ही बेहतरीन वर्कफ्लो है। सबसे पहले एनर्जी स्कैनिंग से ब्लॉकेज का पता लगाएं, फिर उन खास जगहों पर रेकी दें, और अगर लगता है कि और गहरी हीलिंग की ज़रूरत है तो क्रिस्टल रेकी या बीमिंग का इस्तेमाल करके उसे और भी ज़्यादा असरदार बना दें।
तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि इसमें वक्त लगता है। रोज़ प्रैक्टिस करें, सब्र रखें और अपने एक्सपीरियंस पर ध्यान दें। तुरंत नतीजों की उम्मीद न करें। ये एक सफ़र है, कोई रेस नहीं। तो कुल मिलाकर इन टेक्निक्स को सीखना अपनी हीलिंग की यात्रा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक सामान्य हीलर को एक कुशल और अनुभवी हीलर बना देती हैं, जो बहुत गहराई से काम कर सकता है। तो अब इन सभी पावरफुल टेक्निक्स को सीखने के बाद ये सोचने का वक्त है कि इन नए स्किल्स का इस्तेमाल करके क्या बदला जा सकता है, किसे हील किया जा सकता है। संभावनाएं तो सच में अनंत है।